ये बात हम सभी ने सालों तक सुनी है। माफ करना सीखो, दिल बड़ा रखो, गलती इंसान से होती है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद किसी ने आपसे कभी नहीं पूछा। क्या सच में हर किसी को माफ कर देना चाहिए? क्या हर इंसान आपकी क्षमा का हकदार है? और अगर आप बार बार गलत लोगों को माफ करते रहते हैं तो क्या आप दूसरों के प्रति दयालु हैं या खुद के प्रति क्रूर? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और इसी गहराई को हम समझते हैं भगवद गीता की रोशनी में। जीवन में आप ध्यान देंगे कि कुछ लोग गलती एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार करते रहते हैं। वे आपकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं, आपकी भलाई का फायदा उठाते हैं, आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं और आपकी चुप्पी को आपका डर समझते हैं। और हम हर बार सोचते हैं कि नहीं, माफ करना चाहिए, यही तो अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अच्छाई और मूर्खता में बस एक पतली सी लाइन होती है और अक्सर हम इस लाइन को पार कर जाते हैं? गीता हमें यही सिखाती है कि क्षमा महान है, लेकिन अंधी क्षमा विनाश है। किसी की गलती माफ करना अलग बात है, लेकिन किसी की आदत को माफ करते जाना, वो भी तब जब वो आपको दर्द देता रहे, ये न तो आध्यात्मिकता है न दया, ये सिर्फ आत्मविनाश है। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि धर्म का अर्थ सिर्फ दया नहीं है, धर्म में न्याय भी सम्मिलित है। जहां न्याय की जरूरत हो वहां सिर्फ क्षमा की बात करना धर्म से गिरना है। कृष्ण का यह विचार गीता में बार बार दिखाई देता है कि जब आप अधर्म को सहन करते हैं तो आप स्वयं अधर्म में सहभागी बन जाते हैं। इसी विचार से जुड़ी भावना है अधर्मेण जयते क्रोधाः। जब कोई लगातार गलत करता है और आप सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि माफ करना उच्च गुण है, तो वो चुप्पी आपके भीतर क्रोध बनकर जमा होती है। ये क्रोध विनाश का नहीं होता, ये एक संकेत होता है कि अब सीमा तय करो, अब बस हुआ। हम अपनी जिंदगी में कई लोगों को देखते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथी, सहकर्मी, जो हमारी दयालुता को हक समझ लेते हैं। उनका मानना होता है कि चाहे वे कितनी भी गलतियां कर दें, हम उन्हें फिर माफ कर देंगे। और ऐसा तब होता है जब हम उन्हें लगातार ये सिग्नल देते रहते हैं कि तुम जो चाहे करो, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन गीता का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। किसी को दूसरा मौका तभी दो जब वो व्यक्ति सच में बदलने की इच्छा रखता हो। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको चोट पहुंचाता है और आपकी क्षमा को कमजोरी समझता है, तो उसे माफ करते रहना खुद के प्रति अन्याय है। एक बात सोचिए, अगर क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म होता तो कृष्ण महाभारत का युद्ध होने देते? क्या वे दुर्योधन से कहते, ठीक है, तुमने जो किया माफ है? नहीं, कृष्ण ने बार बार प्रयास किया कि दुर्योधन सुधरे, शांति स्थापित हो, समझौता हो। लेकिन जब सामने वाला बदलने को तैयार ही नहीं था, कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि बिना सीमा के दया सिर्फ अत्याचारी को मजबूत बनाती है। इसलिए युद्ध केवल कर्तव्य नहीं, वो न्याय की रक्षा थी। अब इसे अपनी जिंदगी में समझिए। कई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपकी शांति को तोड़ते हैं, आपकी ऊर्जा खींचते हैं, आपके भरोसे के साथ खेलते हैं, और आप उन्हें माफ करते जाते हैं, शायद इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वे बदल जाएंगे। लेकिन गीता कहती है कि बिना बुद्धि के की गई दया कभी फलदायी नहीं होती। दया तभी सही है जब उसके पीछे विवेक हो, समझ हो, सीमा हो। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मनम, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि जो लोग आपके मन, ऊर्जा और आत्मसम्मान को तोड़ते हैं, उनसे दूरी बनाना भी आपका धर्म है। ये दूरी किसी नफरत की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आपकी शांति किसी और की आदत से बड़ी है, आपकी आत्मा किसी और के व्यवहार से ज्यादा मूल्यवान है। जब आप बार बार माफ करते जाते हैं, आपके अंदर एक दिन खालीपन आने लगता है। आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद गलती मुझ में ही है, लेकिन नहीं। समस्या उस व्यक्ति में नहीं जिसने आपको चोट दी। समस्या वहां शुरू होती है जहां आपने उसे बार बार अपनी भावनाओं पर अधिकार दिया। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ फिर वही रिश्ता रखें। माफ करने का मतलब बस इतना है कि आप अपने भीतर से नफरत निकाल दें, लेकिन व्यवहार में समझदारी रखें। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है।
कई लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो कहीं हम कठोर ना हो जाएं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जब आप गलत लोगों को माफ करना बंद करते हैं, तभी आप सही लोगों के लिए अपने दिल में जगह बनाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों से बचाते हैं जो उसका गलत फायदा उठाते हैं, तभी आपके पास वो ऊर्जा बचती है जो सच में उसकी कदर करते हैं। अंधी क्षमा आपको खाली कर देती है, सीमित क्षमा आपको मजबूत बनाती है। अब प्रश्न यह है कि सही तरीका क्या है। जिंदगी में 3 चरण अपनाइए। किसी की पहली गलती, ठीक है, इंसान है, गलती हो गई। दूसरी गलती, सीमा तय करें, स्पष्ट बोले, बातचीत करें। तीसरी गलती, दूरी बना ले। ये दूरी किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, ये दूरी इसलिए होती है क्योंकि आप खुद के मित्र बनना सीख रहे हैं। यही गीता का संतुलित मार्ग है। दयालु बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो। अंत में यही समझना जरूरी है कि हर किसी को माफ करना आपको महान नहीं बनाता, ये सिर्फ आपको खाली कर देता है। महान वो है जो दिल रखता है लेकिन दिमाग भी रखता है। महान वो है जो क्षमा करता है लेकिन सही सीमा के साथ। और महान वो है जो दूसरों के साथ प्यार से रहता है लेकिन स्वयं की रक्षा भी करता है। इसीलिए हर किसी को माफ करना बंद करो। अपने दिल को एक खुला दरवाजा मत बनाओ। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च मत करो जो उसे कुचल देते हैं। अपनी आत्मा की रक्षा करो क्योंकि यही आपका धर्म है। क्षमा करो लेकिन विवेक के साथ। दयालु बनो लेकिन खुद से न्याय करना न भूलो। यही गीता की शिक्षा है, यही जीवन का संतुलन है और यही आपकी शांति का मार्ग है।